हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य का प्रथम लेसन पीयूष प्रभा बुक का, जो कि एक कहानी है। उसने कहा था, जिसके लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी इनका उपनाम है। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम लेखक परिचय। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 1883 में जयपुर में और मृत्यु 1922 में हुई। ये हिंदी कहानी के प्रमुख या उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। ये बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल, जो कि आकाशीय विद्या से संबंधित होता है, जिस प्रकार ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि, विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था, फैला हुआ था। यानी उसने कहा था, यह हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। इसके अतिरिक्त चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अन्य कहानियाँ भी लिखी हैं, जिसमें है सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। निबंध कला में भी ये निपुण थे। निबंध कला में इन्होंने कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव निबंध लिखे हैं। इन्होंने मासिक पत्रिका समालोचन का संपादन भी किया और वे नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। सिर्फ 39 वर्ष की आयु में ही, यूँ कहें कि बहुत ही छोटी आयु में इनका निधन हो गया। अब पढ़ते हैं अपने पाठ परिचय। उसने कहा था, ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, जो कि 1914 से 1918 के बीच हुआ। यह बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। इसमें अमृतसर, जो कि पंजाब का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध शहर है, पंजाब की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, अमृतसर के बाज़ार का बहुत ही सुंदर दृश्य है और बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, प्रथम महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग का अर्थ होता है अपना सर्वस्व बलिदान कर देना आदि का वर्णन किया गया है। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ यानी कि बहुत ही कठिन राह पार करती हुई मृत्युशैया पर समाप्त होती है। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं, बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। इस कहानी में आंचलिक शब्दों का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है, कवि ने प्रयोग किया है। आंचलिक शब्द का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष के शब्दों का प्रयोग करना। और यह कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है, थाती है, या यूँ कहें कि भंडार है। अब हम पढ़ेंगे इस कहानी का प्रथम भाग, जो इस प्रकार है। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर
घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए, कभी राह चलते पैदल की आँखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरे को चींधकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं, अर्थात बिल्कुल सीधे चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा। यह बाछा आंचलिक शब्द है, क्षेत्रीय शब्द है, जिसका अर्थ है बादशाह, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। राह खेते का मतलब है रास्ता निकालते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी, यह चितौनी भी आंचलिक शब्द है जिसका मतलब है चेतावनी, देने पर भी लीक से नहीं हटती, यानी कि अपने रास्ते से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं, अर्थात उनकी रचना से ये वाणी निकलती है, उनके मुख से ये वाणी निकलती है। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि अर्थात सामान्य रूप से या समाज में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू कार्ट वालों के बीच में, यह बम्बू कार्ट भी आंचलिक शब्द है जिसका अर्थ होता है एक प्रकार की घोड़ा गाड़ी जो बाज़ारों के अंदर सामान वगैरह ढोने का काम करते हैं। ऐसे बम्बू कार्ट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। ये लड़का और लड़की इस कहानी के मुख्य पात्र भी हैं। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। यह सूथने भी आंचलिक शब्द है जिसका अर्थ होता है पायजामे नुमा वस्त्र जो कमर से नीचे पहना जाता है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था, यानी कि सामान लेने के बहाने उलझा हुआ था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को बिना गिने हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाज़ार में है। इतने में दुकानदार निपटा, अर्थात उसने अपने प्रथम ग्राहक को सामान दिया और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, हंसते हुए पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? यह कुड़माई भी आंचलिक शब्द है। यह कुड़माई का अर्थ है रिश्ता तय होना या सगाई होना। इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। अर्थात लड़के को ऐसी संभावना नहीं थी कि वह इस प्रकार का उत्तर देगी। कब? कल। देखते नहीं, यह रेशम से कड़ा हुआ शालू एक प्रकार का वस्त्र जो सिर के ऊपर धारण किया जाता है, सिर के ऊपर ओढ़ा जाता है। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली, अर्थात
अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक लड़की को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते के पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। आज के लिए इतना ही। इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं इस लेसन में से। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, उसने कहा था कि कहानीकार का परिचय या लेखक का परिचय। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, यह कहानी किस युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है और किस प्रकार की कहानी है। धन्यवाद।